जैसा कि सोलर पैनल की कीमत जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और हर कोई जो है वो इसको परचेज़ करना चाह रहा है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है कि वो अब आसान अक़सात के ऊपर जो है वो सोलर पैनल अपने घर में लगवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आसान अक़सात के ऊपर सोलर पैनल जो है अपने घर में लगवा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो है मैंने मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है, जिसमें आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप आसान अक़सात के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि ये बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि पावर योर होम विद शरिया कंप्लेंट सोलर पैनल फाइनेंसिंग, के आप जो भी फाइनेंसिंग करेंगे वो बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक होगी। तो ये सारी की सारी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि अगर तो आप जो है वो सैलरी इंडिविजुअल हैं और परमानेंट जॉब है तो देन आपके पास जो है वो नेशनैलिटी जो है पाकिस्तानी होनी चाहिए और आपके पास जो है वो एक शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है आपकी जो उम्र है वो 20 साल से 60 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह आपके साथ अगर कोई मिल के जो है वो लेता है, को एप्लीकेंट क्या होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर को एप्लीकेंट क्या चीज़ होती है, तो को एप्लीकेंट वो बंदा होता है जो आपके साथ मिलकर जो है वो सोलर पैनल जो है लगवाता है। मिसाल के तौर पर कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए नहीं है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मिनिमम इनकम जो है वो 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आपकी जो है 50,000 रुपये है, तो आप एक ऐसे बंदे को अपने साथ कर लेंगे जिसकी जो इनकम है वो 50,000 है, तो आपकी दोनों की मिलाकर 1 लाख रुपये जो है हो जाएगी और देन आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया को एप्लीकेंट। तो इसकी एज जो है वो 75 साल जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मस्ट बी परमानेंट, आपकी जो एम्प्लॉय स्टेटस है वो परमानेंट होना चाहिए। और इसी तरह आपकी जो कम से कम जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह जो जॉब टेन्योर है आपका जो है करंट एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 2 कंटिन्यूस ईयर, के आप जो है वो तकरीबन पिछले 2 साल से लगातार जो है वो जॉब कर रहे हों। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इनकम असेसमेंट जो है वो चाहिए होगी। वो किस तरह से होगी? थ्रू पे स्लिप होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा एंड ऑडिट फाइनेंशियल। जो ऑडिट फाइनेंशियल्स जो ये होगी, ये जो है वो अगर आप किसी कंपनी के ब्याह पे करते हो देन ये चाहिए होगी, अदरवाइज़ ये चीज़ चाहिए नहीं होगी। आपको जो है वो पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो टैक्स पेयर होने चाहिए, आपका जो है वो एनटीएन मस्ट बना होना चाहिए। ठीक है, ये ऑनलाइन बन जाता है, इसका तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है क्रेडिट चेक, आपका जो है वो बैंक चेक करेगा वाकई कि आपकी इतनी सैलरी है नहीं है, आप काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है वो तसल्ली करेगा बैंक। उसके बाद जो है वो आपको 2 जो है रेफरेंस चाहिए होंगे। ठीक है, जो आपके गवाह होंगे, 2 गवाह आपको जो चाहिए होंगे। इसी तरह जो है फाइनेंशियल फॉर फ्लैट्स जो है वो इसमें अलाउ नहीं है कि आप जो है वो फ्लैट्स और जो है वो अपार्टमेंट के लिए जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपका घर है तो देन आप कर सकते हैं, अपार्टमेंट या फ्लैट्स के लिए जो है वो सोलर पैनल आप नहीं लगवा सकते हैं। इसी तरह जो है आपका मीज़ान बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो सारी चीज़ें यहीं से आपकी डील होंगी। ठीक है, बर्डन रेशो क्या होनी चाहिए? जो कि 40% फॉर न्यू इंडस्ट्री और हैविंग क्रेडिट हिस्ट्री लेस दैन 12 मंथ जो है वो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी क्रेडिट जो है वो बर्डन नहीं होना चाहिए 40% से ज़्यादा। उसी तरह जो है वो अगर आपकी जो है वो 12 मंथ से मोर है तो देन आपकी 40% जो है वो 45% जो है वो बर्डन रेशो जो है वो होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं सैलरी एम्प्लॉय, जो कि हम जिसको कहते हैं प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं वो लोग, तो इनकम जो है वो उनकी कम से कम 2 लाख रुपए जो है वो होनी चाहिए, जो कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह जॉब टेन्योर जो है वो 3 साल जो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, आपको 3 साल तक जो है वो काम करते हो जाना चाहिए, एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है वो अदर एस्पेक्ट्स में जो चीज़ें ऊपर डिमांड की गई हैं वही सारी जो है वो यहाँ पे भी आपको चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है बिजनेस इंडिविजुअल, वो लोग जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो नेशनैलिटी होनी चाहिए, आप पाकिस्तानी होने चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 30 साल से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह को एप्लीकेंट की 75 साल मैक्सिमम, और मिनिमम इनकम जो है आपकी कम से कम 5 लाख जो है पर मंथ जो है वो होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस टेन्योर आपको कम से कम 5 साल का अरसा हो जाना चाहिए कि आप जो है कारोबार कर रहे हों। इसी तरह जो आपकी इनकम असेसमेंट होगी वो भी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू होगी, ऑडिट होगी, टैक्स वगैरह रिटर्न से जो है पता लगाया जाएगा कि आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। इसी तरह टैक्स पे जो है वो आप क्या हो गया कि आपने जो है वो लाजमी टैक्स पे किया हुआ हो। ठीक है, आपका एनटीएन नंबर बना हो, आपने टैक्स किया हो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए।
क्रेडिट चेक, इसी तरह बैंक जो है सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा। इसी तरह आपको जो है वो 2 रेफरेंस चाहिए होंगे, ठीक है, 2 बंदों की गवाह जो आपके होंगे वो चाहिए होंगे। इसी तरह जो है फ्लैट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, अपार्टमेंट के लिए भी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जो है आपका जो है मीज़ान बैंक में अकाउंट खुलवाना लाजमी होगा, ठीक है। जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका मीज़ान बैंक में जो है वो अकाउंट खुलेगा। इसी तरह बर्डन रेशो जो है वो बिज़नेस वालों के लिए क्या है वो 30 to 35 है। 12 मंथ के लिए जो है वो आपकी 30 है, और अगर 12 मंथ से और मोर हैं तो देन आपकी 35 बर्डन रेशो जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह वो लोग जो पेंशन लेते हैं वो भी इसके लिए अहल हैं, ठीक है। उनकी भी क्या है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। एज जो है वो उनकी मैक्सिमम 70 साल जो है वो होनी चाहिए, और मैक्स जो को एप्लीकेंट उसकी जो 75 साल होनी चाहिए। इसी तरह जो है आप रिटायर होने चाहिए, और पेंशन होल्डर जो है वो होने चाहिए। आपकी मिनिमम जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए जो है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है आपकी भी असेसमेंट होगी कि वाकई ठीक है या नहीं। एक्टिव टैक्स पेयर होने चाहिए आप। उसके बाद क्रेडिट चेक होगा, वो भी ऑफिस की वो भी बैंक की तरफ से आपको चेक किया जाएगा। 2 रेफरेंस जो है वो इनको भी चाहिए होंगे। इसी तरह फाइनेंस जो है वो फ्लैट और उनके अपार्टमेंट के लिए जो है वो नहीं होगी। इसी तरह इनका भी जो है मीज़ान बैंक में अकाउंट खुलेगा। बर्डन रेशो जो है वो इनकी 40 है, और 12 मंथ में, और 12 से ज़्यादा है तो 45% जो है बर्डन रेशो जो है वो इन पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक थी कि अगर आप इसके लिए किस तरह से एलिजिबल हैं, आपके पास तो ये सारी चीज़ें हैं तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल है कि आप जो है वो कितने तक का जो है वो सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये इस्लामिक मोड है, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि सूद से पाक है। इंस्टॉलमेंट जो है 1 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, मतलब कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकती हैं। डिस्काउंट जो है वो आपको ऑफर्ड अगर प्रीमियम कस्टमर है तो उनके लिए होगा। फाइनेंसिंग टर्नओवर जो है वो आप 12 मंथ से लेके जो है वो 60 मंथ, मतलब 5 साल तक जो है आप आसान अकसात के ऊपर जो है वो ये लगवा सकते हैं। उसके बाद जो कैपेसिटी है, आप कितने जो है कैपेसिटी का केवी का जो है वो अपना सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो 1 केवी से लेके आप 1000 केवी तक का जो है वो सोलर पैनल लगवा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग अमाउंट जो मिनिमम है वो आप 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इनसे ले सकते हैं अपने सोलर पैनल के लिए। इसी तरह सिक्योरिटी कैंट्रेंचुअल एसबीए ऑन सोलर पैनल होना चाहिए। 3 चेक आपको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंट ओनरशिप आपको ये दिखानी होगी कि जिस भी जगह आप रह रहे हैं वो जो है वो आपके नाम पे है। अगर वो आपके नाम पे नहीं है तो आपके साथ जो को एप्लीकेंट होगा उसके नाम पे लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि को एप्लीकेंट जो आपके साथ होगा उसकी भी जो है कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, इतनी वो होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी उसके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डाउन पेमेंट आपने कितनी करनी होगी। तो उसमें भी 2 सिनेरियो हो जाते हैं। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहेंगे तो उसके लिए अलग है, और ऑफ ग्रिड लगाना चाहेंगे तो उसके लिए अलग है। अगर आप ऑन ग्रिड करना चाह रहे हैं तो आप 12 मंथ जो मिनिमम 15% देना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50% डाउन पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो है क्रेडिट हिस्ट्री, अगर आपकी ग्रेटर देन 12 मंथ है तो आप मिनिमम जो है 30% और मैक्सिमम जो है 50% डाउन पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए क्या है कि आपके जो है वो कम से कम 30% से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 50% जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें से जितना भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर आप जो है वो कितने तक का सोलर पैनल लगवाएंगे तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम सैलरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपने कितनी जो है वो सोलर पैनल के लिए लेना है। तो मिसाल के तौर पर जैसे कि आजकल सस्ते सोलर पैनल जो हुए हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 5 लाख में एक अच्छा जो है सोलर पैनल जो है वो आराम से लग जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 लाख लिखेंगे। उसके बाद जो है डाउन पेमेंट में कहता हूँ कि जी मैंने जो है वो इसकी डाउन पेमेंट अगर मैं कम से कम भी रखूँ 30% कर लेता हूँ तो 30% हो गई। उसके बाद जो है मैं 5 साल में इसको वापस करना चाह रहा हूँ। तो हमने ये जो है वो सेटिंग कर ली है। उसके बाद आपने सिंपल कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी की सारी डिटेल जो है यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको जो है 12,000 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से जो है वो देना पड़ेगा। इसी तरह ये कम होते होते जो है वो आखिरी में जो है 5,000 तकरीबन बच जाएगा। आप देख लें यहाँ पे कि हर मंथ जो है वो कम होती जा रही है। और इसका एक अच्छा फ़ायदा ये है कि जो भी आप जो है वो बिल देते हैं आपका बिल जो है वो कम हो जाएगा, और वो जो बिल में आप पैसे दे रहे थे वो आप जो है वो बैंक को दे सकते हैं, और इस तरह से आप जो है वो आसान अकसात के ऊपर सोलर पैनल जो है वो लगवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी की सारी डिटेल इस तरह से थी। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसके चार्जेस क्या हैं। तो इसके जो है प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 5,000 प्लस FAD आपको चार्जेस पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एट एक्चुअल जो भी प्राइस उस टाइम चल रही होगी वो होगी। उसके बाद लेट पेमेंट चार्जेस कोई भी नहीं है इनके, ठीक है। मीज़ान एनर्जी पार्टनर सर्वे चार्जेस, अगर कोई सर्वे करते हैं तो उसकी जो है वो कॉस्ट जो भी होगी वो लेंगे। इसी तरह टर्मिनेशन जो है इसमें शामिल है कि अगर आप जो है वो किस्तें नहीं दे रहे होंगे तो आपको जो है वो टर्मिनेट जो है वो कर दिया जाएगा। इसी तरह जो है वो STR फीस जो है वो आपको 1,000 रुपये जो है वो ये देनी पड़ेगी। इसी तरह जो है आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए जो है वो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप नज़दीकी किसी भी ब्रांच पे जो है वो विज़िट कर सकते हैं, या तो आपके पास यहाँ पे फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर पर जो है वो पता करके मज़ीद मालूमात जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट इनके बंदे से रब्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे जो है नंबर दे दिए हैं। आपके जो भी करीबी है, अगर जैसे यहाँ पे कराची हैदराबाद है, कराची हैदराबाद
इस्लामाबाद पिंडी, रावलपिंडी, पेशावर है। इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इन एरिया में जो भी आपके करीब लगता है आप उस बंदे को डायरेक्ट जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने नंबर भी दिया हुआ है, उसका नाम भी जो है वो दिया हुआ है। और इसी तरह अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर, सिटी, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं जो है वो सोलर पैनल लगवाना चाहता हूँ। वो लिखने के बाद आपने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ये करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और देन बैंक जो है वो आपको खुद कॉल करेगा कि आपने जो है वो सोलर पैनल के लिए अप्लाई किया था और बाकी इस डिटेल जो है वो आपको बता देगा। उसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें खुद पढ़ना चाह रहे हैं और आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है तो देन आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे उर्दू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो ऑटोमेटिकली उर्दू में आ जाएगी। तो इस चीज़ को जो है आप खुद भी जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो मीज़ान बैंक से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर सोलर जो है वो लगा सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।